हेलो दोस्तों, तो हम लोग देखने वाले क्षेत्रमिति का छठा क्वेश्चन है। इससे पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 5 तक ले अपलोड कर दिएगा, वो देख लीजिएगा तब ये समझ में आएगा। चलिए तो इसको बनाते हैं। पहला छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। इसमें बताना है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। क्या क्या दिया है, तो आयत की लंबाई तथा परिमिति दिया हुआ। चलिए इसको बनाते हैं। दिया हुआ लंबाई तथा परिमिति दिया, अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, जिसको लिखते हैं। देखिए लिखेंगे लंबाई, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई तथा परिमिति, तो बट्टा कर देंगे, परिमिति लिखते हैं। परिमिति बराबर यहाँ लिखेंगे कितना दिया हुआ है 5, लंबाई कितना के अनुपात में है 5, ये कितना दिया, परिमिति दिया हुआ है 16, हम लिख दिए 16। अब देखिए लंबाई, तो लंबाई है तो लंबाई को हम लंबाई लिख देते हैं, नहीं लंबाई को एल, लंबाई को मान लिए एल। अब देखिए आयत की परिमिति क्या होता है, होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर हो जाएगा 5/16। देखिए यह 2 से यह कट जाएगा तो हो जाएगा 8। अब यहाँ से हम तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, इसमें गुनेंगे तो 8L आ जाएगा, और इससे इसमें गुना करेंगे तो 5L प्लस में 5B आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा कितना, 8L माइनस 5L बराबर 5B, और इसको घटाएंगे, 8L में से 5L घटेगा, हो जाएगा 3L बराबर 5B। अब यहाँ से निकालेंगे, L रहने देंगे, ये वाला B चलाएगा नीचे तो हो जाएगा B, इधर हो गया 5/3। अब यहाँ से हो गया हमारा L और B का अनुपात कितना हो जाएगा, L कितना है 5/3, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए देखते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल निकालें। क्या दिया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, अब परिमाप भी दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालना है, जिसको बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं आयत की जो चौड़ाई है B, मान ले आयत की चौड़ाई B बराबर जो है क्या है 20 सेंटीमीटर, मान लिए कि चौड़ाई B है 20 सेंटीमीटर, और लंबाई, अब देखिए किसी का चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तो चौड़ाई माने B, तो B से 1 सेंटीमीटर अधिक तो क्या हो जाएगा B + 1 सेंटीमीटर। समझिए ध्यान से क्या करा है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तो चौड़ाई हम मान लिए 20 सेंटीमीटर, और लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तो L जो हो गया B माने है B से 1 अधिक, तो 1 हो गया +1 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए क्या करा गया, तथा इसका परिमाप दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए आयत का परिमाप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। 2 हो गया इंटू L का मान कितना है B + 1, तो L को हो गया B + 1, B का मान कितना है तो B है, B लिख दिए प्लस में, B सब सेंटीमीटर में 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, 2 हो जाएगा AB तो हो जाएगा 2AB प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए यह इससे कट जाएगा 7 मरतबे में, वो कट गया 7 मरतबे में, तो आ जाएगा हमारा 2B + 1 बराबर आ जाएगा 7। यहाँ से हम निकालेंगे B का मान, देखिए 2B रखने देंगे, 2B 7 हो जाएगा, यह इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1, अब हो जाएगा 2B, इसी से घट जाएगा आ जाएगा 6। तो देखिए B का मान निकालेंगे, B निकालेंगे तो आ जाएगा 6/2 बराबर में हो जाएगा 3, तो B का मान हमको पता चल गया, आ गया 3 सेंटीमीटर। देखिए B निकल गया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ B आ गया 3, तब जब माने थे, इससे पहले हम L बराबर माने थे, याद कीजिए पीछे L बराबर माने थे क्या, L बराबर B + 1 अधिक था तो 1 सेंटीमीटर था, ये था, तब यहाँ रख देंगे B का मान, तो L बराबर हो जाएगा B, रखिए B 3 है, रख देंगे 3 + 1 सेंटीमीटर,
ये हो जाएगा आपको 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ बी का मान आ गया आपको 4 सेंटीमीटर। बी पता चल गया। देखिए सॉरी एल पता चल गया। बी तो यहाँ दिया हुआ, बी आ गया, निकाले हैं। बी आ गया 3 सेंटीमीटर और एल आ गया 4 सेंटीमीटर। और देखिए बी पता चल गया, एल पता चल गया, इससे आराम से हम निकाल सकते आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। एल कितना हमारा आ गया? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर गुना ये बी कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर है। एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई कितनी है? इसमें हमको लंबाई ज्ञात करना। दिया हुआ क्या क्या? देखिए विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, आयत के विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है। इससे हमको लंबाई ज्ञात करना है। आयत की लंबाई क्या होगा? चलिए इसको बनाते हैं। विकर्ण की लंबाई, आप जानते हैं कि आयत के विकर्ण की लंबाई होता है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के अंडर रूट। ये दिया हुआ कितना दिया हुआ है? दिया हुआ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, लिख दिए। अब बताइए यहाँ से हम निकालेंगे। जैसे ये रूट अगर हटाएंगे यहाँ से, ये रूट जो हटेगा तो इसे स्क्वायर हो जाएगा। लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये रूट हटेगा स्क्वायर हो जाएगा। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। इधर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इसे कर दिए। चलिए इसको रूट हटाएंगे तो इधर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए और क्या करा इसके आगे, इसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल। तब बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है एल। एल यहाँ से कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम करते हैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से निकालते हैं। इसका क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 बी। देखिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ रहने देंगे एल प्लस बी का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका दिया हुआ मान 625 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 2 एल बी का मान दिया हुआ है, गुने में करेंगे 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको बनाते हैं आगे। अब हो जाएगा यह एल प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम बनाएंगे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़, इसको जब गुना करेंगे 8 दूना 16 32 से 33 आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों के जोड़िए तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकालेंगे एल प्लस बी बराबर निकालेंगे। जैसे ही एल प्लस बी करेंगे इधर का रूट हटाएंगे, इधर का स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। जैसे ही रूट चढ़ जाएगा ये देखिए 961 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाएगा एल प्लस बी बराबर आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। अब यहाँ निकालेंगे एल माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर करेंगे एक बार प्लस के साथ लिए थे, एक बार माइनस के साथ निकले, तभी जाकर हमारा निकलेगा एल। अब इस क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 एल बी होता है, 2 एल है एल बी। चलिए एल माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे एल माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ पीछे दिया था 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर माइनस 2 एल बी का मान है ये हुआ 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एल माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 168 दूना हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह एल माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से घटेगा
तो आ जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे ही इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, एल माइनस बी रूट अंडर आ जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल माइनस बी बराबर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब देखिए एल माइनस बी भी पता चल गया 17 हो गया, एल प्लस बी भी पता चल गया 31 है, पीछे था 31। अब देखिए यहाँ से निकाल एल सिर्फ निकालना, पूछ रहा लंबाई क्या होगा, तो एल बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे। जब देखिए दो एल रहेगा बी रहेगा, एक में प्लस दिल रहेगा एक में माइनस रहेगा, उसमें क्या करें जब एल निकालना रहेगा तो जोड़ देंगे। कितना है 31 सेंटीमीटर, यहाँ दिया 17 सेंटीमीटर बट्टा में 2 कर देंगे, प्लस में रहेगा तो इसी में बी निकालना का रहता है, ये दोनों क्या करते हैं 31 में 17 घटा के फिर 2 से भाग करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, एल बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 48 सेंटीमीटर बट्टा में 2। यहाँ से हमारा माना गया एल बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। चलिए देखते हैं, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आयताकार खेत है, उसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 17 मीटर तथा परिमाप भी दिया हुआ 46 मीटर, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं इसको। विकर्ण, तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होता है जानते हैं आप, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, अंडर रूट होता है कितना दिया 17 मीटर, तो लिख देंगे 17 मीटर। चलिए अब यहाँ से जैसे ही रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो होगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 289 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दिया तथा परिमाप 46 मीटर है। अब बताइए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया 46 मीटर। अब यहाँ से निकालेंगे एल प्लस बी, तो जगह 23 आ गया, एल प्लस बी बराबर हो गया 23 मीटर। अब यहाँ से निकालते हैं, आपको निकालना क्या है, खेत, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल निकालना यानी एल गुने बी निकालना है, तो यहाँ से हम ये फार्मूला लगा देते हैं, एल प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तभी निकलेगा। इसका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 बी, देखिए यहीं से निकलेगा, एल बी आ गया तो यहीं से निकालेंगे। अब देखिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एल प्लस बी का मान कितना 23, यहाँ रखेंगे 23 मीटर, 23 मीटर का होल स्क्वायर कर दिए बराबर। अब देखिए एल स्क्वायर का मान कहाँ है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है कहीं, देखिए यहाँ दिया हुआ है 289 मीटर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 289 मीटर स्क्वायर प्लस में 2 अब देखिए 23 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 529 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289 मीटर स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2 529 इधर रहेगा मीटर स्क्वायर, या इधर से इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 289 मीटर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2 और देखिए 529 मीटर स्क्वायर में से 289 मीटर स्क्वायर घटाएंगे तो जगह 9 में से 9 जाएगा तो 0, ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4, इसको दे दिया तो ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 देखिए, और इससे 2 से 1 कट जाएगा तो आ जाएगा 120, यानी हमारा हो गया एल बी बराबर कितना हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। यही निकालना था आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुने बी, तो एल गुने बी आ गया 120 मीटर स्क्वायर, यही हमारा हो गया उत्तर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, चलिए देखते हैं, यदि किसी आयत का भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए आयताकार भूखंड है, उसकी लंबाई में 5% वृद्धि कर दिया गया और चौड़ाई में 10% कमी कर दिया गया है। पूछ रहा है टोटल बताइए उसका क्षेत्रफल में वृद्धि होगा कि कमी होगा, प्रतिशत में ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं हम लोग, इसका लंबाई दिया हुआ, क्या दिया हुआ है लंबाई लिख लिए। अब देखिए लंबाई में क्या क्या 5% की वृद्धि हुआ, 5% का क्या हुआ वृद्धि हुआ, यानी वृद्धि हुआ, इसको हम निकालेंगे, फ्रैक्शन तोड़ेंगे, प्रतिशत है तो जगह 5/100, इसका माना जाएगा 1/20 निकल गया लंबाई। अब चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई कितना है तो चौड़ाई 10% कमी हुआ,
तो 10% का कमी हुआ, तो इसे कमी का चिन्ह देते हैं, यह वृद्धि का चिन्ह है। तो क्या इसको लिखेंगे 10% हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 आ गया 1/10। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ आयत का हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ लिख लेते हैं लंबाई, यहाँ हो गया चौड़ाई, यहाँ लिख लेते ओल्ड यानी पहले का, या न्यू नए वाला। देखिए पहले कितना था, पहले 20 था, लंबाई जो है 5 पर वृद्धि हुआ, यानी पहले 20 था, यहाँ लिख दिए 20 था, 20 लिख दिया। अब 5% का वृद्धि हुआ तो 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ लिख दिए न्यू में हो गया 21। अब चौड़ाई देखिए 10% कमी हुआ, यानी पहले 10 था, पहले क्या था 10, अब कमी हुआ तब कितना हो जाएगा, 10 में से 1 चला जाएगा, यानी 9 हो गया। अब बताइए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसका हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो हो जाएगा 200 हो गया। और इसका भी होगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो हो जाएगा 189। आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि 200 और 189 है, इससे से क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना का कमी हो रहा है, घट रहा है, कितना कम रहा है, तो कम रहा है 11। कितना से कम रहा है, 200 से, तो नीचे लिखेंगे 200। और गुना में प्रतिशत में लाना है तो गुना में करेंगे 100% हो गया। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, आपको आ गया 11/2%, यानी 5.5% की क्या हो रहा है, कमी। क्या हो रहा है, 5.5% हो रहा है कमी।